क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम, मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर रोहिणी घावरी ने एक ऐसा आरोप लगाया था जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। रोहिणी घावरी का आरोप था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके साथ लगभग 3 साल तक शारीरिक शोषण किया और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ लगभग कई लड़कियों का चंद्रशेखर आज़ाद ने शोषण किया था। इसी पर भाजपा के कुछ नेताओं ने भी चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध किया। उसमें आप जानते हैं कि बृजभूषण सिंह भी चंद्रशेखर आज़ाद पर तंज कसते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने जब मुझ पर आरोप लगाया था तब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था कि अगर समाज ने इजाज़त दिया तो मैं बृजभूषण सिंह को घसीटता लेकर जाऊं कोर्ट में। और इसी पर एक बदला की भावना से बृजभूषण सिंह ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को कहा कि जब मुझ पर आरोप लगा था तो चंद्रशेखर आज़ाद मुझे घसीटने की बात कर रहे थे, लेकिन जब इन पर आरोप लगा है तो खामोश क्यों हैं? या तो जवाब दें और नहीं तो घर बैठें। यानी उनका संकेत था कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने सांसद पद से इस्तीफा दें या फिर जवाब दें। दोस्तों, इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया था कि ये महिला सम्मान का विषय है और जो मुझे कहना होगा मैं कोर्ट में कहूँगा, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मेरा परिवार मुझे ये संस्कार दिया है कि मैं किसी महिलाओं का अपमान ना करूँ। तो दोस्तों, ये मामला जो था वहीं कुछ देर तक शांत था, लेकिन फिर आग की तरह ये मामला आगे और बढ़ रहा है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बस्ती में अटल बिहारी ऑडिटोरियम में एक सभा संबोधित कर रहे थे और सभा संबोधित करने के बाद जब वो सर्किट हाउस गए तो सर्किट हाउस के बाहर कुछ हिंदू संगठन की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और ज़्यादा नहीं, लगभग 7-8 ही महिलाएं थीं जो हाथ में तख्तियाँ ले कर खड़ी थी और उन तख्तियों पर नाम लिखा गया था कि रेप आरोपी को जेल में डालो। दोस्तों, वहाँ पर तमाम जो भीम आर्मी के समर्थक थे, वहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के लोग थे, सभी लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद सबने भाजपा का विरोध किया। और ये जो भी महिलाएं आई थी ये मालूम ऐसे पड़ रहा था जैसे किराया पर आई थी, इनको पैसे देकर भेजा गया था। और इनकी हाव भाव से, चूँकि देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इन महिलाओं को किसी भी प्रकार की पीड़ा है, इनको किसी ने वोट दे दिया है और इनको कुछ पैसे थमा दिया है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि लाखों की भीड़ में चंद्रशेखर आज़ाद संबोधित कर रहे थे सभा को, और जब चंद्रशेखर आज़ाद सर्किट हाउस में गए तो उसी दौरान ये जो महिलाएं आई थी अचानक से आई और उसके बाद इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद भीम आर्मी के जितने भी समर्थक थे, भीम आर्मी के जितने भी वहाँ पर कार्यकर्ता थे, साथ ही साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी थी, सभी लोगों ने उन महिलाओं का विरोध किया। और विरोध में जब मामला और गरमाया तब प्रशासन वहाँ पर तैनात थी और उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद इस मामले को शांत करवाया। अब दोस्तों, ये आपको बता दें कि इस बात को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में आंदोलन को और गति दी गई है, तो ये तथ्य जो सामने निकल कर आए हैं कि ये जो महिलाएं थी, क्या सच में इन महिलाओं को रोहिणी घावरी के लिए पीड़ा थी और इन महिलाओं को क्या लग रहा था कि रोहिणी घावरी के साथ रेप हुआ था? क्योंकि आप रोहिणी घावरी के बयान को भी आपने सुना था। रोहिणी घावरी का जो बयान था किस हिसाब से था, रोहिणी घावरी ने जो बयान दिया था उसके चेहरे पर आपको कैसा एहसास हो रहा था? क्या वास्तव में लग रहा था कि रोहिणी घावरी जो बयान दे रही थी उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण हुआ था? थोड़ा सा आपको एक बार फिर से मैं रोहिणी घावरी का वो मैं बयान सुनाता हूँ। 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज़्यादा हाइप पे नहीं था
वो खुद भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज, पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन, हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब हम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए, और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। तो दोस्तों, रोहिणी घावरी का आपने ये बयान सुना। क्या आपको लगता है कि रोहिणी घावरी के साथ शोषण हुआ था? क्या आपको लगता है कि रोहिणी घावरी के साथ रेप हुआ था? इसके बयान से साफ पता चल रहा है, जो ये बात कह रही है कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद से 2021 में मिली थी, मैं मिशन मोमेंट को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से मिली थी, लगभग 3 साल तक हम लोग का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। यहाँ से रिलेशन मतलब संबंध है, दोनों के बीच में जो संबंध 3 साल तक अच्छा था, तो इसमें रेप का मतलब क्या हुआ? यहाँ से रेप का कहाँ से आपको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो रोहिणी घावरी हैं इनके साथ रेप किया था? एक और बात बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद पर ये आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब तक सांसद नहीं थे तब तक तो मामला ठीक था, हम लोग का प्यार अच्छा था, संबंध अच्छा था, लेकिन जब सांसद बने तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें इग्नोर किया। तो यहाँ से तो साफ पता चलता है कि रोहिणी घावरी को जब तक ऐसा लगा था कि चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ फ़ायदा है, जब तक उन्हें ऐसा लगा था कि चंद्रशेखर आज़ाद से उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव नज़र नहीं आ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद उन पर प्यार बरसा रहे हैं, खुशियाँ बरसा रहे हैं, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तब तक तो उन्हें इस बात का बिल्कुल किसी भी प्रकार का एहसास नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ शोषण कर रहे हैं। जबकि 3 साल तक मायने रखता है साथियों, 3 साल बहुत मायने रखता है, यानी 1000 दिन। 1000 दिन बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। 1000 दिन तक रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी, और ये भी बता रही है कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिया था, और मैं स्कॉलरशिप के बेस पर स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी कर रही थी। जिस दौरान ये पीएचडी कर रही थी, उसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद से इनका 3 साल तक रिलेशन रहा। तो यहाँ से भी साफ पता चलता है कि रिलेशन किस तरह का रहा, जब ये स्विट्ज़रलैंड में 4-5 साल तक पीएचडी कर रही थी, और इधर इनका इसी दौरान में 3 साल तक रिलेशन कैसे रहा, और ये रिलेशन कैसा था? क्या स्विट्ज़रलैंड में जा जाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इनके साथ बलात्कार किया? क्या स्विट्ज़रलैंड में जा जाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इसके साथ शारीरिक शोषण किया? सवाल ये भी बनता है साथियों, क्योंकि ये 5 साल तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कॉलरशिप पाकर पीएचडी कर रही थी, और पीएचडी कितना हाई कोर्स होता है आप सभी को पता है। पीएचडी करने वाली छात्रा के पास इतना समय कैसे है जो किसी के साथ रंगलियाँ मनाए, किसी के साथ समय व्यतीत करे, और 3 साल तक एक क्लोज रिश्ते में रहे, जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड थी। अगर जो इंडिया में किसी कॉलेज की बात होती तो हम मानते कि चलो भाई हो सकता है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड में जो पढ़ाई कर रही थी पीएचडी की, और उसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद से 3 साल तक किस तरह का रिलेशन रहा। और ये बता रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर किस तरह से, कहाँ पर कैसे आपको स्पीच देनी है, कैसे आपको कार्यक्रम को संबोधित करना है, इनका स्पीच लिखना, इनका भाषण लिखना, ये कब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समय व्यतीत करती थी, कब ये भाषण इनका लिखती थी, कब इनको मोटिवेट करती थी, ये किसी को पता नहीं चला जब ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थी। तो ये जो आरोप था, कहीं ना कहीं इस आरोप में साफ झलकता था कि ये कहीं ना कहीं झूठा आरोप है। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी मुद्दे को लेकर जो ये बवाल हुआ,
और इसी पर जब मीडिया वालों ने चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया तो पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए। मैं तो जवाब दे चुका हूँ। मैं तो मैं मीडिया से भाग रहा हूँ क्या? मैं हर जगह जवाब दे रहा हूँ कि किसी महिला के सम्मान का विषय आप बताओ, मुझे सड़क पे बोलना चाहिए या कोर्ट में बोलना चाहिए? आप बताओ, आप भी सब परिवार के लोग हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये इस तरह के जो लोग हैं जो मुझे घेरना चाहते हैं, आने वाले समय में इनको खुद एहसास हो जाएगा कि घृणा किसे कहते हैं। नहीं, आप बेफालतू की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कोर्ट में अगर आपके साथ कोई विवाद हुआ तो कहाँ जाओगे? या सोशल मीडिया से आप लड़ाई लड़ लोगे? आप बताओ। तो उत्तर प्रदेश के हाल पे हमें चर्चा करनी चाहिए। नहीं, बहुत बुरे हाल हैं। दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के बहुत बुरे हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली बार चंद्रशेखर आज़ाद ने जो जवाब दिया था कि ये कोर्ट का मामला है और मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि अब ज़रा सोचिए कि किसी पर जब आरोप लगते हैं, किसी के साथ शोषण होता है, तो क्या लड़ाई जो है सोशल मीडिया से लड़ी जाती है? क्या न्याय सोशल मीडिया से मिलता है या फिर न्यूज़ चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देने से मिलता है? आप पर भी उन्होंने मीडिया वालों से ये भी कहा कि अगर आप पर कोई केस करे, आप पर कोई मुकदमा करे, तो फिर कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? सड़क पर लड़ेंगे या फिर जाकर कोर्ट में लड़ेंगे? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये बात कही है। अब रही बात रोहिणी घावरी की। रोहिणी घावरी कोर्ट में जाने से इतरा क्यों रही हैं? रोहिणी घावरी कोर्ट में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद से जो उन पर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से ये बता रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया है, और ये जो महिलाएं आई थी, जो 7-8 महिलाएं आई थी जो हिंदू संगठन की, वो तख्तियाँ लेकर जिस तरह से रेप आरोपी को जेल में डालो, वो कितना सही बोल रही थी, ये भी एक समझने वाली बात है। और इसका भी जवाब कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उसको देना पड़ेगा और ये रोहिणी घावरी को देना पड़ेगा। जो आप चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप ये लगा रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया था, तो फिर आप क्यों नहीं कोर्ट में जाकर इस केस को लड़ रही हैं? आप सड़क पर आकर, आप न्यूज़ के चैनलों पर आकर और सोशल मीडिया पर ये दिखाकर कि मेरे साथ इनके साथ फ़ोटो है, मेरे साथ इनके साथ वीडियो है, मेरे साथ इनके साथ का चैटिंग है, ये बेबुनियादी जो आरोप हैं कहीं ना कहीं ये सटीक नहीं बैठता है। और जो चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से ये आरोप लगा रही हैं, कभी जय भीम कभी जय श्री राम कहने वाली ये दोहरे चरित्र वाली लड़की रोहिणी घावरी, जो चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है, और इसके साथ जो है आरएसएस और बीजेपी की पूरी फौज है। और कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीतिक सत्ता से बाहर करने का ये बीजेपी का प्लान कहीं ना कहीं अब इन्हें भी लगने लगा है कि जिस तरह से भीम आर्मी समेत बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को झटका भी लगा है। और इसीलिए जानबूझकर ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कुछ महिलाओं को भेजे थे ताकि जाकर वहाँ पर हंगामा हो, और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद गुस्से में फिर से कोई ना कोई एक बयान दे जिससे उनको फंसाया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से अपने उस बयान को स्थिर रखा और अपने आप को कंट्रोल करके रखा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है साथियों। और जिस तरह से आपने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से हंगामा हुआ है, जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश की गई, वहाँ पर हिंदू संगठन की महिलाओं को भेजा गया, और जिस तरह से वो यहाँ पर विरोध कर रही थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की क्या मंशा थी। थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ कि वहाँ पर जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उन लोगों का क्या कहना है। और ये जो महिलाएं आई थी वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उनके हाथ में वो झंडा दे करके भाई को बदनाम करने की साजिश। हम ये कहेंगे कि ये बीजेपी की सारी साजिश है और हम इसका विरोध करते हैं। और ये आप भैया जान लीजिए ना कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस निंदनीय को कभी माफ नहीं करेगी। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन को लेकर क्या कुछ प्रशासन
बना हुआ है। एक मिनट का अपमान जो है, हमारी बात सुने। इस तरीके से प्रशासन अगर टाइट होता प्रशासन चाहती तो वहाँ पे नहीं आता, महिला आए नहीं थे। इसमें प्रशासन की भी गलती है, सारे प्रशासन की गलती है। बैठ के यहाँ तो दोस्तों साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा और तमाम हिंदू संगठन जितने भी लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको राजनीतिक सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से ये रोहिणी घावरी झूठा आरोप लगाई थी, आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो एकजुट हुआ है उसे चंद्रशेखर आज़ाद को पावर मिली है, उनके मनोबल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। और इस वजह से चंद्रशेखर आज़ाद भी अब समझ चुके हैं कि आज उनके साथ बहुजन समाज है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो जल्दी पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।